जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो आएंगे इसके 13th पार्ट की तरफ, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ज़ीरो के इक्वल है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपको मिल जाए तीनों वन मिल जाए तो कोशिश करें कि आप बाकी दोनों को ज़ीरो बना लें। तो देखिए बेटा, मैं इन दोनों को ज़ीरो बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा कि R1 जो है उसको माइनस करूंगा R2 में से, फिर R1 को माइनस करूंगा R2 में। देखिए वन में से वन आपने माइनस किया ज़ीरो, फिर वन में से वन में किया माइनस ज़ीरो। बाकी वैल्यू से कंसर्न नहीं होता आपका, वो जो इतनी भी चेंज आ जाए, लेकिन इन दोनों को आपने ज़ीरो बनाना है। तो देखिए मैंने ऐसे ही किया बेटा कि वन में से वन माइनस किया ज़ीरो, ए मैंने इसमें से माइनस किया तो बी माइनस ए। अभी मैं ये लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस सी और माइनस कर दूंगा इन दोनों को, माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इसको फिर इसमें से माइनस किया, यानी रो वन को रो थ्री में से, वन में से वन ज़ीरो, और फिर उसके बाद ए में से मैंने सी को माइनस किया, सी में से ए को माइनस किया, सी माइनस ए। अभी मैंने क्या लिखा, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये देखें, और माइनस कर दिया मैंने इन दोनों को, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो आगे चलते हैं। ये देखें, अभी आपके पास जो है मैंने इसको कैसे लिखा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगले स्टेप पे मैंने इस तरह लिखा है बेटा कि मैंने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इकट्ठा किया है और इन दोनों में से मैंने सी को कॉमन लिया है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बी माइनस ए। देखें दोबारा देखें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है अगले स्टेप में, और उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों में से सी कॉमन लिया है और प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लिया, बी माइनस ए आ गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने लिखा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, बी। देखें बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस ए, और बाकी ये दोनों कॉलम सेम लिखे हैं। तो देखें ये स्टेप आपका इसी तरह ही, वो देखें मैंने वो इकट्ठा किया। अभी आप देखें कि अगर आप b माइनस ए देखें, इसमें भी है और b माइनस ए इसमें भी है। देखें मैंने आपको बोला कि इसमें b माइनस ए और b प्लस ए दोनों है, क्योंकि ये देखें b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ है। तो इसमें b प्लस ए और b माइनस ए है, तो b प्लस माइनस ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वो आपने ले लिया b माइनस ए कॉमन। इसी तरह देखें c माइनस ए इसमें भी है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं c माइनस ए और c प्लस ए, और c माइनस ए इसमें भी है, तो वो आपने कॉमन ले लिया। जब यहाँ से b माइनस ए कॉमन लेंगे तो वन रह गया, b माइनस ए कॉमन लेंगे तो इसके अंदर एक b प्लस ए भी है, वो बाकी रह गया। यहाँ से b माइनस ए कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया c। उसके बाद देखें नीचे वाली बात है, c माइनस ए कॉमन आ गया तो वन रह गया, c माइनस ए आप कॉमन ले चुके हैं, बाकी इसके अंदर क्या बच गया c प्लस ए, और यहाँ क्या रह गया b, क्योंकि c माइनस ए कॉमन आ गया। उसके बाद आप क्या करें, इनको उसी तरह एवेल्युएट कर लें। इसको मैंने वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, मैंने सिर्फ ऑर्डर में लिख लिया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अभी आप देखें, आप जब माइनस करेंगे तो ये देखें a से कैंसिल हुआ, b से कैंसिल हुआ, c से कैंसिल हुआ, तो ये क्या बन गया जीरो। जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी जीरो कर देगा, तो रिजल्ट आपका जीरो आ गया, और जीरो ही आपने रिजल्ट लाना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका मुकम्मल हुआ। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट जो हमारा आ रहा है 14, सेकंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। तो इसमें देखें हमने क्या करना है, इस पूरे रिजल्ट को जीरो लाना है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसने इससे साथ लिखा है, इसको जरा सुन लें। वैसे तो आप बाकायदा ये चैप्टर सीक्वेंस सीरीज का पढ़ेंगे, उसमें आप ये लफ्ज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बताया तो उसने लिखा हुआ इधर, उसने लिखा है वेयर ए बी सी आर इन ए पी। ए पी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस वो चीज़ होती है जिसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर हो, मतलब जैसे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। इसी तरह अगर कोई 2 है तो 2 के बाद अगर 4 आ रहा है तो एक गैप आ रहा है, तो 4 के बाद फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो प्रॉपर जिसके अंदर दरमियान में एक गैप हो, यानी कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो तमाम टर्म्स के अंदर, उसे एपी कहा जाता है। तमाम टर्म्स के अंदर जो फ़र्क आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो एक कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, उसे एपी कहा जाता है। उसने कहा ए बी सी जो है वो एपी है। फिलहाल इसको भूलते हैं, इसको एंड पे यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इसकी तरफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी आप देखें इसमें क्या किया गया, R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, यानी ये जो आपकी रो 1 है, ये जो रो 1 है, इसको माइनस किया गया है R2 में से, फिर R1 को माइनस किया R3 में से। दोबारा देखें, मैंने इसको माइनस किया इसमें से, यानी R1 को R2 से, फिर R1 को R3 से। तो देखें फर्स्ट को मैंने सेम लिखा है, 2x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस ए, ये देखें वो सेम आ गई। अभी इसको जब इसमें से माइनस करूंगा तो 2x से कैंसिल होगा क्योंकि माइनस होगा, और 3 जब इसमें से माइनस होगा तो 5 में से 3 बाकी का रह जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह देखिए बेटा, जब इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो x से कैंसिल होगा, और जब 2 यहाँ पे माइनस आएगा तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1।
ठीक है, ये समझ आ रही है आपको। अभी आप रफ कॉपी में कैसे लिखेंगे, रफ में लिखें एक्स प्लस बी और माइनस लिखें और उसके बाद ब्रैकेट में ये लिख दें, ब्रैकेट ऑफ करें तो देखें एक्स माइनस का हो चुका होगा, एक्स को एक्स से कैंसिल करें तो बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा, ये देखें। इसी तरह अभी रो 1 को रो 3 से माइनस करना है, कैसे, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा रफ में लिख लिया करें 2x प्लस 7 और माइनस करें इसको बीच में से, तो माइनस करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल होगा, 3 माइनस का हो चुका होगा, 7 में से 3 क्या आ जाएगा 4। इसी तरीका ये दोनों भी आपके आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अभी आप देखें आपने क्या करना है कि अभी आपने इसे एक्सपेंड कर लें, इसे एक्सपेंड कर लें उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो देखें सबसे पहले 2x प्लस 3 लिखा, तो देखें बेटा इसका देखें ये कॉलम है और ये इसकी रो है, तो बाकी आपके पास ये 4 बचे, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो c माइनस ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2b माइनस 2 है, दरमियान में माइनस होता है वो साइन चेंज होगा, आपको पता ही बताया हुआ मैंने। उसके बाद देखें दरमियान में क्या आता है माइनस, फिर क्या आएगा x प्लस 2, ये आ गया। अभी देखें x प्लस 2 जो है बेटा इसका देखें ये कॉलम है और ये रो है, तो कौन से 4 बचे, 1 2 3 4। अभी देखें 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2c माइनस 2a, तो देखें 2c माइनस 2a, और जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4b माइनस 4a, तो देखें 4b माइनस 4a, वो माइनस फार्मूले की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब इन दोनों को करने लगे दरमियान में माइनस होता है। इसी तरीके से आप x प्लस ए लिखेंगे, x प्लस ए से देखें बेटा रिलेटेड ये कॉलम है और ये रो है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है 2 1 4 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ये देखें 4, और उसके बाद 1 4 सा 4 आ गया, दरमियान में क्या होता है माइनस होता है। अभी देखें इसको मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद ये इन दोनों में से क्या किया मैंने एक कॉमन ले लिया, देखें ये क्या आ रहा है c माइनस ए माइनस 2b प्लस 2a, मैंने माइनस 2b ये लिखा हुआ है, माइनस 2b ये लिखा हुआ है, और उसके बाद देखें 2a से a को माइनस कर दिया, प्लस का ये आ गया, ठीक है, और c प्लस a को मैंने जस्ट ब्रैकेट यूज कर लिया, वो वजह आपको आगे बताता हूँ, और यहाँ पे क्या आ गया 2b, ठीक है, देखिए माइनस का 2b, 2a से a माइनस कर दिया a, और c ये है, उसके बाद इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखें यहाँ पे ये ऑलरेडी ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ही आ गया। अभी यहाँ पे देखें 4 माइनस 4 0 0, जब इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, यानी ये वाली टर्म 0 हो गई। उसके बाद देखें इसको फिर मैंने एज इट इज लिखा, और उसके बाद ये देखिएगा अभी ज़रा, अभी आप देखें c प्लस ए। अभी अब थोड़ा सा आपने यहाँ पे आना है, अभी जो मैं आपको पहले बता रहा था वो जिसने लिखा हुआ है कि वेयर ए बी सी आर इन ए पी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं बता चुका हूँ बेटा, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो वो कैसे सीक्वेंस ए पी क्या होती है कि सेकंड टर्म उसे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो वो कैसे आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म बी माइनस ए। इसी तरह ही आपने एक और कॉमन डिफरेंस लेना है, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, तो दोनों कॉमन डिफरेंस आ गए, तो इसको b माइनस ए आ गया और ये c माइनस बी हो गया, ठीक है, बात समझ आ गई। अभी अगर दोनों d हैं, ये दोनों कॉमन डिफरेंस हैं, दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं, तो किसकी वजह से, उसने खुद बोल दिया AP की वजह से, तो इसका मतलब दोनों d जब बराबर होंगे तो उनकी वैल्यू भी बराबर होगी, तो b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी, ठीक है। b को मैं लेफ्ट पे ले गया, a को मैं राइट पे ले गया, b प्लस बी 2b और c प्लस ए आ गया। अभी उनकी वैल्यूज को हम यूज करेंगे। अभी अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है c प्लस ए, तो c प्लस ए किसके इक्वल है 2b के, इसकी जगह मैंने 2b लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बेटा आपने 0 लाना है ना। इसको मैंने एज इट इज लिखा। अभी आप देखें ये आपके पास लिखा हुआ है 2c माइनस 2a। अभी आप देखें 4a से आपने 2a माइनस कर दिया, आपके पास 2a रह गया, और माइनस का 4b इज इक्वल टू 0। अभी देखें 2x प्लस 3 एज इट इज लिखा। अभी देखें 2b, जब 2b से कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, नीचे मैंने 0 लिख दिया। फिर उसके बाद x प्लस 2 एज इट इज लिखा है, और अभी आप देखें जब मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो c प्लस ए आएगा, तो c प्लस ए किसके इक्वल है 2b के, तो उसकी जगह पे देखें 2b आ गया, c प्लस ए की जगह 2b आ गया। दोबारा समझाता हूँ, देखें ये एज इट इज आ गया, c प्लस ए की जगह पे आपने 2b लिख दिया। अभी इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, c प्लस ए आ गया, और मैंने 4b को एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने 2x प्लस 3 लिखा बेटा, ठीक है, और 2b प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ 0, इसने इसको भी 0, बल्कि मैंने पहले 0 ही लिख दिया, x प्लस 2 साथ लिख दिया, ये आ गया 2। अभी देखें c प्लस ए की वैल्यू क्या है 2b, तो मैंने c प्लस ए की जगह पे 2b लिख दिया, और माइनस का 4b। अभी आप देखें ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई इसने 0 कर दिया। अभी आप देखें 2 2 ज़ा 4, 4b प्लस का 4b माइनस का कैंसिल हुआ 0 है, उस 0 ने इसको भी 0 कर दिया, तो फाइनली आपके पास 0 आ गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपने एपी को समझना है कि जब टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, उसे एपी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपका सेकंड लास्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। अभी इसमें उसने ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं और प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इसके इक्वल हमने रिजल्ट ला के देना है। उसने लिख दिया वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने ये लिख भी दिया है कि इस लाइन का मैथमेटिकली मतलब है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यूनिटी 1 है। ठीक है, यूनिटी 1 को बोलते हैं। अभी आप देखें, इसको एक्सपेंड कर लिया सिंपल ए। अभी ए से रिलेटेड देखें बेटा, ये कॉलम है और ये रो है, आपके पास क्या नजर आ रहा है, ए बी सी ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी बी सी, ये देखें। इसी तरह ही फिर बी का कॉलम और रो छोड़ा, आपके पास सी बी बी ए आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर, ये देखें। आखिरी को भी देख लें, इसका कॉलम और रो छोड़ा ये दोनों, तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर और ये क्या आएगा ए बी, तो सी स्क्वायर ए बी। ठीक हो गया जी। अभी ब्रैकेट ऑफ किया, ए को इससे मल्टीप्लाई किया क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी सी, इस तरह सारी मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। अब ये देखें, ये आ गया ए क्यूब, ये क्या आ गया बी क्यूब, ये क्या आ गया सी क्यूब, ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितने हो गए, 1 2 3, तो माइनस का 3 ए बी सी। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो आखिरी पार्ट है, दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड का मेरे पास आंसर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। अभी मैं राइट को लिखूंगा, देखिए राइट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस वन, ये मैंने सारी वो लाइन लिख ली। ठीक है, लिखने के बाद मैंने क्या किया बेटा, एक स्टेप ये भी कर लिया कि मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी है इन दोनों की, जिसके अंदर ओमेगा है। ए प्लस बी प्लस सी को तो आप एज इट इज लिखेंगे, लेकिन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को इन तीनों के साथ, फिर बी ओमेगा को इन तीनों के साथ, फिर सी ओमेगा स्क्वायर को इन तीनों के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। उसके बाद देखें, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है, जिसमें ए बी है उनको इकट्ठा करना है। तो देखें बेटा, मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया, सिंपल ए बी वाले बी सी वाले सी ए वाले इकट्ठे करने हैं, ए बी, इन दोनों में से ए बी जब कॉमन लिया तो क्या रह गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। तो देखिए मैंने ए बी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अभी आपने किसे इकट्ठा करना है, ए सी जिसमें लिखा हो, तो देखिए बेटा ये भी दोनों ए सी वाले हैं, इन ए सी में से ए सी कॉमन ले लिया तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। देखिए ए सी कॉमन लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब को एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद बी सी को देखें, ये बी सी है और उसके बाद ये बी सी है, ये थोड़ा सा अलग हो गया, तो बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या रह गया ओमेगा 4, और इसी तरह सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब को एज इट इज लिखा, इन दोनों को एज इट इज लिखा है जिनके अंदर क्यूब आ रहा है। अभी आप देखें, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, और अभी आप देखें, आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, -1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह माइनस आ गया। मैंने सिर्फ एक काम क्या किया, ये लिख दिया ए स्क्वायर। अभी आप देखें, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के 1 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, इसको पहले लिख लिया। इसी तरह वो आखिरी टर्म पे जाएँ, ओमेगा क्यूब जो होता है वो भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, वो देखें मैंने लिखा भी हुआ है, तो वो 1 जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर आ गया। उसके बाद में फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा और वो ए सी से ये -1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखें यहाँ पे भी जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, तो इसका माइनस आ गया। ठीक है, अभी आप देखें, ये टर्म तो मैं पहले लिख चुका हूँ, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, वो बी स्क्वायर आ गया, वो मैंने बी स्क्वायर पहले लिख दिया। अभी आप देखें, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद आपने क्या किया जी, ये देखें, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, ओमेगा और ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब जब 1 के इक्वल होगा, बाकी ओमेगा बचेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, वो भी -1 के इक्वल होता है। वो मैंने एक दफ़ा एक स्टेप कर दिया, देखिए ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा 4 का आंसर ओमेगा आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब और 1 अलग अलग कर दें, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई तो ओमेगा आ गया। ठीक है जी, अभी आप देखें आगे चलते हैं। अभी ये सेम लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये क्या आ गया माइनस ए बी, ये क्या आ गया माइनस, मैंने बी, ये भी देखें -1 के इक्वल आ गया, तो मैंने बी सी को पहले लिख दिया और उसके बाद माइनस का सी है। और आपको पता है ये फार्मूला आपने 9-10 में पढ़ा है, किसका होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी का। तो देखें बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए, देखें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, दोनों बराबर आ गई, तो ये प्रूव हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 15 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ।
तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में उसने लिखा हुआ है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और उसने कहा फाइंड क्या करें, A13, A23, A33 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका ए से लिंक है और जो सेकंड पार्ट है उसका बी से लिंक है, उसमें सारे बी यूज हो रहे हैं, इसमें ए यूज हो रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा ए देगा ये वाला पार्ट देगा, यहाँ पर बी देगा तो ये वाला पार्ट देगा, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक देगा। अभी आप देखेंगे कैसे आपने फाइंड आउट करना है A13। तो A13 आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने ये स्टैंडर्ड रूल है, आपने क्या लिखना है, -1 लिख के, -1 ये सेट रूल है, ये सबके साथ आता है बेटा, इसको याद कर लें कि A13 आपने कैसे फाइंड करना है। ये आपने -1 लिखा और उसके बाद आपने ये जो 1 और 3 है इसको ऊपर लिखना है, उनके दरमियान में प्लस लिख देना है। ठीक है, A13 का मतलब है, ये देखें ये कौन किसकी वैल्यू है, A11, A12, A13 पहले मैंने बताया हुआ है। फिर ये क्या आएगा, A21, A22, A23, फिर ये क्या होता है, A31, A32, A33। ठीक है, ये उसी की वैल्यूज होती हैं। तो A13 ये फर्स्ट है। अभी आपने फर्स्ट का कॉलम और रो छोड़ दिया, ये देखें क्या नजर आ रहा है, 5027, तो वो आपने लिख दिया, सॉरी A13, ये क्या है, A11, A12, A13 ये है। तो इसका देखें बेटा, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो आपको 0522 नजर आ रहा है, तो 0 -5 -2 -2। ठीक है, ये 4 आएंगे नजर, वो मैंने लिख दिया। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस का आ रहा है, ये फार्मूले का माइनस, तो -10 रिजल्ट आ गया। तो A13 का आंसर आ गया -10। फिर उसने कहा था A23 फाइंड करें। A23 कौन सा होता है, 2 का मतलब है सेकेंड रो में आना है, 1 का मतलब है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो ये है, थर्ड एलिमेंट ये है, तो A23 ये है बेटा। अभी देखें इसका ये कॉलम आ रहा है और ये रो आ रही है, तो ये 1 2 2 2 ये बचेंगे, तो ये देखें मैंने वही लिखा है 1 2 2 2। ठीक है, अभी आप देखें 2 1 2 माइनस का और 2 2 4 माइनस का आ रहा है, फार्मूले का भी माइनस होता है तो +2 हो गया। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें इसकी पावर क्या बन रही है, देखिए -1 की पावर क्या बन रही है 4, तो आंसर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर -1 की पावर ऊपर 5 आ रही है यानी ऑड नंबर, तो उसका आंसर माइनस में आता है, दैट्स वाई आप बाहर माइनस लिखेंगे। इस बात को भी आपने याद रखना है, इसका कुछ मीनिंग है। फिर सुने, 3 + 1 4 होता है बेटा, 4 इवन है, इवन तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, बाहर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 3 + 2 5 आ रहा है, -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसी तरीके से उसने कहा क्या फाइंड करें, A33। तो A33 का मतलब है थर्ड रो पे आना है, थर्ड रो पे आ गया, उसका कौन सा एलिमेंट है, थर्ड, तो ये थर्ड है। तो देखें बेटा इसका 7, ये देखें 7 की ये कॉलम है और ये रो है, तो ये 1 2 0 -5 आ रहे हैं, तो देखें मैंने ये लिखा। अभी 5 1 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये -5 आ गया, क्योंकि 3 + 3 6 इवन है, तो आंसर जो है पॉजिटिव ही रहेगा, बाहर माइनस जिस तरह ये लिखा है यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी उसने कहा था ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, लेकिन चलें दोबारा करते हैं इसको। देखें ये मैंने लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कहा था रो होता है, पहले 1 लिखें और 1 से रिलेटेड कॉलम और रो छोड़ें, तो ये देखें 5 0 -2 7 आ रहा है, तो 7 5 35, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर आ गया सेंटर वाला 2, तो 2 लिखा, इसका कॉलम और रो छोड़ें तो ये आ रहा है, ये देखें। अभी 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें वो भी 0। उसके बाद आ गया -3, पहले आपने 1 लिखना होता है, फिर 2 लिखना होता है, फिर 3, और दरमियान में क्या होता है माइनस, ये माइनस इसकी वजह से आया। तो जब 3 लिखेंगे कॉलम और वो छोड़ें, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 5 2 10, तो देखिए 10 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये फार्मूले का माइनस। तो देखें बेटा माइनस का 35 और ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 30, तो -35 + 30 आपके पास 35 से आपने 30 निकाला, तो -5 आपके पास मॉड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने A13, A23, A33 और आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया। सेम इसी तरीके से बेटा बी जो है ना, वो एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, कर लीजिएगा खुद ही, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल बी की तरह, ए की तरह करना है आपने। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, अभी आपने इसको इस्तेमाल करते हैं, खुद ही कर लेना है इस पैटर्न पर बिल्कुल। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो इसके अंदर एक्स यूज़ हो रहा है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। उसी तरह आप अवेल्यूएट करेंगे, खुद ब खुद एक्स की वैल्यू आएगी। देखें पहले मैंने क्या लिखा, 2 का कॉलम और रो छोड़ा, तो ये देखें ये क्या आ रहा है 0, और ये क्या आ रहा है 3, तो देखें माइनस का 3 आ रहा है, फार्मूले का भी माइनस होता है, +3 हो गया। फिर आपने क्या लिखना होता है, माइनस लिख दिया माइनस, फिर क्या लिखना है 1। अभी 1 से रिलेटेड ये देखें कॉलम है और ये रो है, तो आपको क्या मिल रहा है
1 3 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस का आ रहा है, फार्मूले को माइनस होता है +3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया x, तो x का कॉलम और रो छोड़ें तो ये बन रहा है 1 1 ज़ा 1 और 4x, ये देखो, ठीक है जी। 5 को लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ की, 2 3 ज़ा 6 और 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x और उसके बाद x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x², 5 को लेफ्ट पे ले आया, माइनस हो गया। अभी आप देखें ये क्या आ गया 4x² और 3x और 1x 4x, ठीक है, और 6 में से 5 आपने निकाले 1। अभी आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, वो क्या बन गई 2 और 2, मिड टर्म ब्रेक आपको सिखा चुका हूँ। इन दोनों में से 2x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे 2x आ गया और 1 आ गया, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, 2x -1, बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया, तो 2x -1 दोनों में कॉमन है वो लिखा और 2x -1। अभी आप बेशक इन दोनों को क्या करें, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो 2x -1 = 0, 1 राइट पे चला गया, प्लस हो गया, 2 उधर का डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। उसने कहा था ये फाइंड आउट करें, ठीक है बेटा। इधर से थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फैक्टराइजेशन आपको आती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का, ये फर्स्ट पार्ट था बेटा, अभी ये 5 का सेकंड पार्ट भी है, सॉरी, ये आगे आ रहा है 5 का सेकंड पार्ट। अभी आप देखें ये लिखा है, उसी तरह ही देखें आपने एवेल्यूएट कर लिया ये विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, मैं आपको बता चुका हूँ। पहले आपने 1 लिखा, 1 का कॉलम और रो छोड़ा, ये चारों आ गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया x² और प्लस का x, ये देखें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, माइनस का आ रहा है, ये फार्मूले को माइनस है +6 हो गया। फिर आपने दरमियान में क्या लिखना होता है माइनस, अभी आपने किसको लिखना है x -1 को, अभी आपने x -1 का ये कॉलम और ये रो छोड़ा, तो x 1 ज़ा x और 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। इसी तरीके से फिर आपने इसको किया, ठीक है बेटा, वही उसी तरह, ये कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपने ब्रैकेट ऑफ किए हैं, सारी ब्रैकेट मैंने ऑफ की हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। ब्रैकेट ऑफ करते हुए इनको अरेंज करें, x² 2x² आ गया, उसके बाद देखें x ये है और माइनस का 6x ये है और प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 2 बचेगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो अभी आप देखें 6 प्लस का है और जो 9 और 4 जो है ये माइनस के हैं, 13 आ गए, 13 में से आप ये 3 और 6 9 है, 9 में 30 करेंगे तो 4 आपके पास आ गया। दोबारा देखें बेटा, 6 भी प्लस का है और इधर से 3 भी प्लस का है, 6 और 3 कितने होंगे 7, और ये कितने हैं 9 और 4 कितने होंगे 13 माइनस का, तो बाकी 4 आएगा। तो अभी आपने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x² रह गया, यहाँ पे बेटा ये 2x लिखा हुआ है, ठीक है, 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया 2, ठीक है। आपके पास x² -x -2 आ गया, ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, इसको ना पढ़िएगा। तो अभी आप देखें इसका 2 और x मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी, ठीक है। इन दोनों में से आप x कॉमन लें, बाकी x रह गया, यहाँ 2, इन दोनों में से 1 कॉमन लें तो x -2, तो x -2 दोनों में कॉमन है और बाकी x +1 रह गया। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल लिखना है, तो x +1 = 0 करेंगे, 1 राइट पे जाएगा तो माइनस हो गया, x -2 = 0 करेंगे, 2 राइट पे चला गया तो 2 हो गया, तो x की वैल्यू -1 और 2 आ गई। इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अभी हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट आ गया बेटा, इसके इक्वल 0 है। उसी तरह एक्सपेंड करें, 1 लिखा और 1 से रिलेटेड देखें बेटा, ये कॉलम और ये रो, बार बार एक बात हो रही है, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अभी आप देखें दरमियान में माइनस लिखा, 1 लिखा, 1 से रिलेटेड ये कॉलम है और ये रो है, तो क्या आ गया 2x और 2 3 ज़ा 6, ये देखें। इसी तरह ही 1 को भी उस तरह किया। अभी ब्रैकेट ऑफ की, x² -12 और ये 2x और 6 आ गया, बाहर माइनस से दोनों के साइन चेंज हुए और ये 12 आ गया और ये माइनस का 3x, x² लिखा, उसके बाद माइनस का 2x, माइनस का 3x, माइनस का 5x, 12 और ये प्लस का 12, माइनस का 12 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। अभी आपने इसके पार्ट्स के बना लिए 3 और 2, माइनस ये -3x लिखा हुआ है, -2x लिखा हुआ है बेटा, तो इन दोनों में से x कॉमन लिया, x -3 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो आपके पास x -3 आ गया, 2 3 से बाहर साइन माइनस का, अंदर का साइन चेंज हो गया, x -3 आ गया, दोनों में कॉमन है ये देखें, और बाकी क्या रह गया x -2। x -3 को भी 0 के इक्वल लिखें, x -2 को भी 0 के इक्वल लिखें, 3 को राइट पे ले जाएं, प्लस हो गया, 2 को भी राइट ले प्लस हो गया, x की वैल्यू 3 और 2 आ गई। इस तरह आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, इसके तीनों पार्ट्स मैंने कर दिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 6, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा इसके। इसमें उसने लिखा हुआ है फाइंड A इनटू A ट्रांसपोज। ये शुरू में बता चुका हूँ, जब मैंने मैट्रिसेस की टाइप बताई थी तो ट्रांसपोज मैंने बताया था क्या होता है, और रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें, ठीक है। तो ट्रांसपोज का लिंक जो होता है वो डिटर्मिनेंट से नहीं होता, मैट्रिक्स से होता है, ठीक है बेटा।
तो उसने क्या लिखा, फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल दिस वन। ए आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपने सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्योंकि ए तो है आपके पास। तो ए का ट्रांसपोज बेटा कैसे आएगा, रो देखें, रो क्या है -3 2 1, मैंने कॉलम बना दिया -3 2 1। ये क्या थी, रो 2 1 3, मैंने से कॉलम बना दिया 2 1 3। तो ये अब मैंने ये जो रोज थी दोनों, उन दोनों के कॉलम बना दिए, तो ट्रांसपोज आ गया। अभी आपने सबसे पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो मैंने क्या लिखा, ये देखें ए है और ए का ट्रांसपोज ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इस रो को इन दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। सुनो, ये रो है, इसको इन दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 ज़ा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस का, और 2 2 ज़ा 4, और 1 1 ज़ा 1, माइनस इंटू माइनस 1, दरम्यान में प्लस का साइन होता है। अभी इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और 1 3 ज़ा 3 माइनस का। तो मैंने क्या किया बेटा, इसकी मल्टीप्लिकेशन की इन दोनों से। अभी सेकंड रो को करना है, इन सेकंड रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, और 3 1 ज़ा 3, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, और 3 3 ज़ा 9। तो मैंने क्या किया, इसको इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो 9 और 4 देखें बेटा क्या हो गया आपके पास, 9 और 1 10 और 4 14, और देखें 6 और 3 दोनों माइनस के हैं, 9 में से 2 गया तो माइनस का 7, और 6 और 3 9 हो गए माइनस के, 9 में से 2 तो माइनस का 7, 9 और 1 वही 10 आ गया तो 14। तो ये आपके पास a इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। अभी उसने कहा था इसका क्या फाइंड आउट करो, इसका डिटर्मिनेंट करो। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया बेटा, इधर भी और इधर भी। ये किसकी वैल्यू आई है, a इंटू ए ट्रांसपोज की, तो इधर भी डिटर्मिनेंट आपने ले लिया और इधर भी ले लिया। तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा 14 को 14 से किया मल्टीप्लाई, 196। उसके बाद 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 से 49, माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, ये फार्मूले का माइनस। तो 196 से 49 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास 147 आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको करना है बेटा। आगे देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला, ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे ये किया। सिर्फ क्या होगा, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है वो पहले है, तो ए का ट्रांसपोज पहले लिखें, उसके बाद ए लिखा, ए को बाद में लिखें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत आसान से। देखो उसने लिखा हुआ है बेटा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता चुका हूँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी ऑर्डर उसका 3 होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो वो कह रहा है उसका ऑर्डर 3 हो, देन शो दैट के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K3A डिटर्मिनेंट, यानी ये दोनों साइड आपने प्रूव करनी है। तो इसमें मैट्रिक्स कोई भी नहीं दिया हुआ, आपने खुद ही बनाना है। तो सबसे पहले ए आपको चाहिए, ए, तो ए आपने बना लिया। कैसे बनाते हैं बेटा, 1 को फिक्स कर दें, क्योंकि फर्स्ट रो है, देखें 1 को मैंने फिक्स किया और साथ क्या लिख दिया 1 2 3, यानी सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट। फिर सेकंड रो शुरू हो गया तो 2 को फिक्स कर दें और क्या लिखते हैं साथ 1 2 और 3। इसी तरह थर्ड रो आ गई है, 3 को फिक्स कर दें और साथ क्या लिख दें 1 2 और 3। तो इस तरीके से आपके पास आपने ए बना लिया। अभी आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो मैं आपने इधर भी डिटर्मिनेंट लिया, इधर भी डिटर्मिनेंट लिया, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, वहाँ से मुझे इसको सॉल्व नहीं करना, डिटर्मिनेंट आ गया। अभी आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, अभी आपने के ए चाहिए। अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो ए लिखा हुआ है ना ए, इसको मैंने के से मल्टीप्लाई किया। के से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब के साथ के आ जाएगा। देखिए सब के साथ के आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने इसका ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि राइट साइड पे चाहिए, मैंने पहले ही फाइंड कर लिया ताकि अब बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी आप देखिए आपने क्या करना है, के ए का डिटर्मिनेंट, तो के ए ये आ चुके हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, दोनों तरफ आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, सिंपल। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे लिखा है टेकिंग आउट के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। देखिए रो 1 में भी के है, रो 2 में भी के है, रो 3 में भी के है। इनमें से के कॉमन लिया बाहर आ गया, इसमें से भी के कॉमन लिया ये आ गया, थर्ड रो से के कॉमन लिया बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वो देखें अंदर ये आ गया। तो के को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यूब आ गया। और ये चीज़ देखें किसके इक्वल है, ये देखें किसके इक्वल है, ए के डिटरमिनेंट के। तो इसकी जगह पे मैंने ए का डिटरमिनेंट लिख दिया। तो देखें बेटा आपकी राइट साइड आ गई, ये राइट साइड आ गई।
तो बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा बस लिखने में इसमें हो रहा है प्रॉब्लम, बाकी तो कोई मसला नहीं, लेंथी था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बेटा कि जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आए। मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इसको एवेल्युएट करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटरमिनेंट को एवेल्युएट किया था, एवेल्युएट करें तो आंसर अगर 0 आता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसने कहा कि ये ए और बी दोनों सिंगुलर हैं, आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहले मैंने ए को सॉल्व किया, उसका डिटरमिनेंट लिया मैंने, ठीक है। तो डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं देखें, फिर वही आ गया बेटा 4 आ गया, 4 का कॉलम और रो छोड़ा तो ये 4 आ रहे हैं, तो लैम्डा और 6 3 18। इसी तरह फिर आप क्या लिखेंगे, 2 और 7 माइनस 2 का कॉलम और रो छोड़ा तो ये क्या आ गया 1 7 7 और 6 2 12। देखें ये इसी तरह 3 लिखा, 3 का कॉलम और रो छोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 7 3 21 और 2 लैम्डा, दरमियान में माइनस होता है। तो अभी आपने 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, 4 को 18 से मल्टीप्लाई किया, ये सारी मैंने ब्रैकेट ऑफ किया, 3 को अंदर दोनों से, 7 को अंदर, ये आ गया आपके पास। अभी लैम्डा को इकट्ठा कर लें, 6 लैम्डा से 4 लैम्डा निकाला तो माइनस का 2 लैम्डा, और उसके बाद देखें बेटा ये 72 है और ये 63 है, 63 में 10 प्लस किया तो 73, 73 से 72 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद आपने क्या किया, 1 को इसको राइट पे बेशक ले जाए तो 2 डेल्टा राइट पे जाके प्लस हो गया, बेशक 1 को राइट पे ले जाए दोनों तरफ से फिर भी माइनस कैंसिल होकर यही आना, 2 को राइट पे ले जाए डिवाइड हो गया, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। आपने लैम्डा फाइंड आउट करना था। अब ये देखें बी को भी सॉल्व किया, बी का भी दोनों तरफ बेटा डिटर्मिनेंट लिया, बी का दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो देखें उसी तरह सॉल्व किया, -2 लिखा, कॉलम और रो छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0 माइनस लैम्डा, फिर ये आ गया 4, दरमियान में माइनस, कॉलम और रो छोड़ेंगे तो ये 4 आएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर क्या आ गया 5, 5 का कॉलम और रो छोड़ा तो ये 4 आ गए, तो लैम्डा और ये 2 2 4। तो उसके बाद ब्रैकेट ऑफ की, 2 लैम्डा 5 लैम्डा 7 लैम्डा, 20 और 8 28, 28 को राइट पे ले जाए बेटा माइनस हो गया, और उसके बाद 7 को डिवाइड करेंगे तो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 4 28, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। इस तरह आपके 8 के ए और बी दोनों पार्ट हो गए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें लिखा है फाइंड द इनवर्स। अभी इनवर्स इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग में अक्सर पेपर में इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है। आपने मैट्रिक लेवल पे सिर्फ 2/2 का इनवर्स फाइंड आउट किया है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर अगर 3/3 का हो, 3 रोज और 3 कॉलम हो, तो उसका आपने कैसे फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो आपने क्या लिखा, उसने साथ ये भी लिख दिया है एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए जो है वो I3 होता है। आई बेटा मैंने टाइप पढ़ाई थी, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3 का मतलब यह है कि उसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 3 रोज एंड 3 कॉलम, उसे I3 कहते हैं। तो वो कहता है ये भी प्रूव करें, तो इसको एंड पे बात करते हैं, पहले हम ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स का फार्मूला ये आपको पता ही है, एंजाइंड ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करें, ठीक है। ये उसी तरह बेटा डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। वही 1 लिखा, 1 का कॉलम रो छोड़ा, ये 0 आ गया, ये 16 आ गया, देखें। तो ये डिटरमिनेंट फाइंड किया तो आपके पास 4 आ गया डिटरमिनेंट, ठीक है। तो जब आप 4 आ गया तो ब्रैकेट में जरूर लिखें कि नॉन सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर का 0 होता है, 0 के अलावा नॉन सिंगुलर। उसके बाद आपने ये नई चीज़ सीखनी है जो आपने पहले नहीं कभी सीखी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप एंजाइंड नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसके 9 एलिमेंट्स हैं ना इसके अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसको रिप्लेस करेंगे, किसका साइन चेंज करेंगे, जैसे 2/2 का आपने मैट्रिक में पढ़ा, तो इसको आपने को फैक्टर मैट्रिक से सॉल्व करना है। ये चीज़ें पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आई थी, इसमें भी आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपने लिखना है को फैक्टर मैट्रिक्स, उसी तरह देखे बेटा A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 32 33। कैसे, पहले फर्स्ट रो है तो 1 फिक्स हो गया और 1 2 3 साथ लिख दिया, सेकंड रो है तो 2 देखे मैंने फिक्स कर दिया साथ 1 2 3, इसी तरह थर्ड जो है। तो अभी आपने क्या करना है, एक्चुअली इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा A11, A1 कैपिटल लिखें यहाँ पे A11, और साथ ये मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड रूल है, ये सब के साथ लिखना है -1, और उसके बाद ऊपर क्या लिखना है, ये जो 1 1 लिखा है ये लिखें, दरम्यान में प्लस लिखना है। अभी आप देखें, और अभी आप देखें ये बात हो रही है A11, तो A11 ये है, इसका कॉलम और रो छोड़े तो क्या नजर आ रहा है 0 4 और 4 0, तो 0 4 4 0, ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप क्या करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 और 4 4 से 16 आ गया, ये फार्मूले का माइनस है तो माइनस का 16 आ गया। 1 + 1 2 होता है, 2 इवन है तो बाहर आप माइनस नहीं लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, A12। तो A12 की जगह देखें यही है, ये देखें A11 है, ये A12 है, ये A13 है। तो A12 की ये जगह, अभी आपने इसी तरह ही इसका कॉलम और रो छोड़ा बेटा, तो आपको क्या नजर आ रहा है, -5, 4 और 5 और 0। तो -5, 4 और 5 और 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20 आ गया। और इसकी पावर देखें क्या बन रही है, -1 की पावर 2 + 1 3, 3 एक ऑड है, बाहर माइनस लिखेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई। तो 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। उसके बाद आ गया A13। तो देखें A13 की जगह कौन सी है बेटा, ये वाली। तो इसका देखें, मैंने कॉलम छोड़ा, रो छोड़ा, क्या नजर आ रहा है, -5054, -5054। उसी तरह सॉल्व करें, 5 4 से 20 माइनस का, और इन दोनों को ज़रूरत किया तो 0 आ गया बेटा। तो ये माइनस का 20 आ गया। ये मैंने फर्स्ट 2 आपने कंप्लीट कर ली। एक्चुअली आप इनकी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं इन 9 एलिमेंट्स की, तो 3 की तो आ गई है। इसी तरीके से आपने A21 देखें, A21 की जगह ये बन रही है A21 की। ठीक है, तो इसका देखें बेटा, ये रो है इसकी और ये कॉलम है। तो क्या नजर आ रहा है, 2 1 और 4 0। तो देखें बेटा, मैंने लिखा 2 1 और 4 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ये फार्मूले का माइनस है। तो पावर क्या बन रही है, 2 और 1 3 बन रही है। 3 का मतलब होता है क्या, ऑड। तो ऑड में आपने बाहर माइनस लिखना है। तो ये आपके पास आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अभी क्या आ गया, A22, ये सेंटर वाला A22। इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे तो ये कॉर्नर वाली आएंगी 1 1 और 5 0, 1 1 और 5 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है बेटा, प्लीज़ बच्चों इसको समझ लेना, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आखिरी भी आपको बता देता हूँ, A33 कैसे आएगा, उसकी जगह ये है, इसका कॉलम छोड़ें और इसकी रो छोड़ें तो क्या आ रहा है, 1 2 -5 और 0। तो देखें, आखिरी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको अगले पेज पे। तो ये सारा इसी तरह ही करना है। तो देखें 1 2 -5 और 0, उसी, ये सारा आपको बार बार समझा चुका हूँ, आप कर सकते हो। तो ये देखें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस का 10 आ रहा है, फार्मूले को माइनस होता है, प्लस का 10 हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको। अभी आपने क्या करना है, को फैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। इसके जो आंसर्स आए हैं वो आपने लिखने हैं बेटा। आंसर क्या आए हैं इसके, देखें फर्स्ट का आंसर क्या आया आपके पास, -16 20 और -20। तो देखें मैंने यही लिखा है, -16 20 और -20। इसी तरह रो में लिखना है। और अगले 3 कौन से आंसर आए हैं, वो आपके पास आया 4 -5, 4 -5 और 6। तो देखें 4 -5 और 6। अगले 3 कौन से आंसर आए हैं, वो आए हैं बेटा आपके पास 6 8 और 8 -9 और 10। तो देखें 8 -9 और 10। तो ये आपने क्या करना है, उन सब को इसके अंदर लिख देना है। बात समझ आ गई है, ठीक है, क्लियर। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ये वाला काम आपको समझ आ गया। ये जो पिछले 2 3 मैंने छोड़ दिए उनको आप खुद भी कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट आपने करना है उसके कॉलम और रो छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख देने और सॉल्व करना आपको आ गया। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में माइनस। ये प्लस इसलिए है क्योंकि ये माइनस आ रहा था, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, ये को फैक्टर मैट्रिक्स आ रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम एंजाइंट फाइंड करने जा रहे हैं बेटा। तो एंजाइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स नहीं आएगा आप एंजाइंट फाइंड नहीं कर सकते। ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स आया, आपने क्या करना है, आपने इसका एंजाइंट कैसे आएगा, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जब भी बोलूं इसका मतलब है रोज और कॉलम को चेंज कर दें। ये देखें रो थी, ये मैंने कॉलम बना दिया, 16 20 -20 रो थी कॉलम। ये देखें 4 5 6 रो थी कॉलम, 8 -9 10 रो थी कॉलम। तो ये आपके पास एंजाइंट आ गया। ठीक है बेटा, अभी आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। तो फार्मूला क्या था, ए इन्वर्स का एंजाइंट ऑफ ए, ये मैंने एंजाइंट ऑफ ए लिखा। डिवाइड बाय क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखें पहले हम फाइंड कर चुके हैं बेटा कि ए का डिटर्मिनेंट 4 आया, तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। इसको अभी 4 से डिवाइड करें सारे एलिमेंट्स को। तो देखें इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 16, 4 को 4 से कैंसिल करूंगा तो 1। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 2, इसको 4 से करूंगा तो 4 5 जा 20। इस 4 को इन सारे एलिमेंट्स से डिवाइड कर दें। जैसे देखें 10/4 आएगा तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5/2। ये 6/4 आएगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये आपके पास ए इनवर्स आ गया।
ठीक है। अभी उसने एंड पे आपसे एक और चीज़ पूछी थी, ये देखें बेटा, उसने कहा था ए इनवर्स इंटू ए प्रूव करें कि वो I3 के इक्वल है। तो आप पहले ए इनवर्स लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, ए ये है, ए इनवर्स आगे लिखा है, तो वो देखिए मैंने दोनों लिख दिए। अभी आपने क्या प्रूव करना था कि ए इनवर्स इंटू ए जो है वो I3 होता है। तो देखिए बेटा मैंने ए इनवर्स लिखा है और ये मैंने क्या लिखा है, ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अभी। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं एक बात रिपीट नहीं कर रहा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आपने वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी तरीके से बेटा आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। मतलब इसको पहले इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। वो मैंने आगे कर दिया, वो देख लें, ये मैंने किया हुआ, अब देख सकते हैं। तो देखें ये क्या आ गया, फिर ये देखें 5 और 4 कितना होता है 9, 10 में से 9 1, उसके बाद देखें 8 -8 +8 कैंसिल हुए तो 0, ये वाला 0 बेटा ये लिखा है। 4 से कैंसिल हुआ तो 0। इसका आप एलसीएम लेंगे, ये देखें 4 एलसीएम आ गया, 4 5 से 20, 25 और 45 एज इट इज़ आ गया। अभी आप देखें 20 और 25 कितना हो गया 45 प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हुए, 0/4 आपके पास क्या बच जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखें ये 10 में से 9 1, फिर देखें 5 और 5 से कैंसिल हुआ 0। अभी इसको भी देख लें, इसका फिर एलसीएम 2 आएगा, 2 5 माइनस का 10 आ गया और ये -15 और 25 आ गया। 15 और 10 कितने होते हैं 25, माइनस के 25 प्लस के 25 कैंसिल हुए 0/2, तो 0/something इज इक्वल टू 0 होता है। और ये देखें प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल हुए 0 और 6 में से 5 1, तो देखें I3 आ गया। यही होता है ना I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, रिमेनिंग एलिमेंट 0 होते हैं, और ये 3 रोज और 3 कॉलम, इसको I3 कहते हैं। तो इसकी जगह मैंने I3 कर दिया। ये ए इनवर्स ए का रिजल्ट था और ये किसके इक्वल आ गया I3 के, तो ये भी साथ प्रूव हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अभी हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन 10 में इसने लिखा हुआ है कि आप वेरीफाई करें कि ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आपको ए भी दिया बी दिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं, वो ए बी ट्रांसपोज है, ठीक है, ए बी। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला प्रोसेस करते हैं, पहले ए बी फाइंड कर लें। मैंने ए लिखा और बी लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। 1 को 1 से किया 1, -1 को 3 से किया तो 3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर क्वेश्चन में बताता हूँ, रो को इन कॉलम्स दोनों से करना है, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 2 से किया +2, 2 1 = 2। तो मैंने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, अभी आपने इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिख दिया, ठीक है जी, समझ आ गई। 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 + 2 4 और 1 5, और ये 9 आ गया, 6 और 1 7 आ गया। तो ए बी आपके पास आ गया। आपने क्या करना है, आपने ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए बी ये आ गया, ए बी का ट्रांसपोज मतलब ये रो थी 4 5, ये देखे मैंने कॉलम बना दिया। 9 7 रो थी, तो देखे मैंने कॉलम, ये रो थी कॉलम बनाया, तो ये ए बी ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली, इसका मतलब है राइट का भी आंसर यही आना चाहिए। तो राइट में है क्या बेटा, राइट में पहले बी का ट्रांसपोज लें, ए का लें। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये ए लिखा हुआ है, देखें रो थी कॉलम बन गया, ये भी रो थी तो देखें कॉलम बन गया। ए का ट्रांसपोज आ गया, बी का ट्रांसपोज, ये देखें आपके पास ये क्या है, ये रो है 1 3 0, मैंने सॉरी कॉलम है, इसकी मैंने देखें रो बना दिया। ये भी देखें कॉलम थी, मैंने रो बना दी, ठीक है। ये देखिए 1 -2 1 कॉलम था, इधर आके रो बन गई, तो ये बी का ट्रांसपोज भी आ गया। अभी आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अभी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो देखिए उसी तरह रो को कॉलम से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1, 3 को 1 से किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, 0 को 2 से किया तो 0। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 0 से 0, 3 को 3 से 9, 0 को 1 से 0। फिर इसी तरह ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया। अभी इसको इसकी बारी आ गई सेकंड रो की, 1 को 1 से किया 1, 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना, 1 को 0 से किया 0, 2 को 3 से किया 6, 1 को 1 से किया 1। तो 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, और ये आ गया आपके पास 9, 2 + 2 4 और 1 5, 6 और 1 7। तो देखें बच्चे दोनों साइड्स इक्वल आ गए। देखें ए बी ट्रांसपोज भी यही आ गया और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी यही आ गया, दोनों साइड बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों बराबर हो गई। तो इस तरह बेटा हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 4.3 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।